Hello children, welcome back to yet another session of our class 10th chemistry and our chapter is metals and non metals. इसका फर्स्ट पार्ट अपन रीड कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसका अपन ने स्लाइड शो है वो रीड किया था क्योंकि वो शायद थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन था. मुझे लगा था शायद ये बोरिंग ना बन जाए, इसलिए मैंने उसको स्लाइड शो के थ्रू आपको जो है समझा दिया था. आज अपन पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स. बच्चों क्लास 8 में यूं तो आप मेटल्स नॉन मेटल्स रीड कर चुके होंगे, वहां पर भी अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो अच्छे से रीड की हुई होती है. पर क्या होता है कि वहां पर आपने जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो आप इतनी ज्यादा उसको ब्रॉडली या फिर कह दीजिए इतने डीपली आप उसको नहीं पढ़ते हैं. वहां पर अपन जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी इतनी रिएक्शंस नहीं पढ़ते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है दोनों में, उसमें भी डक्टिलिटी थी, सोनोरस था, मलेबिलिटी थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ आपने वैसा क्या वैसा ही उसमें 8th क्लास में रीड किया हुआ होता है. क्लास 10th में केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, अपन थोड़ा सा इसको ब्रॉडली पढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन इसको डीपली पढ़ते हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सी रिएक्शन से. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हाउ मेटल्स reacts with oxygen. मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है. सबसे पहले तो अपन ये देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है. केमिकल प्रॉपर्टीज दैट प्रॉपर्टीज इन विच वी रीड how metals reacts with other metals, how metals react with bases, how metal reacts with acids, or how metal reacts with other elements like oxygen, water, बेसिड्स, एसिड्स. इन सबके साथ मेटल जो है कैसे रिएक्ट करता है वो अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर. सबसे पहले अपने पास आया हाउ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है. मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटालिक ऑक्साइड बना लेगा. ये आपने पढ़ा है क्लास 8 में. मैग्नीशियम रिबिन का एग्जाम्पल आप रीड कर चुके हैं. मैग्नीशियम रिबिन होता था, उसको एक जार के अंदर अपन लटका देते थे, फिर अपन उसके फुल ऑफ ऑक्सीजन कर देते थे उस जार के अंदर, और अपन देखते थे वो व्हाइट फ्लेम के साथ जो मैग्नीशियम रिबिन था वो जलने लगता था. क्लियर है, ये सब आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में. एक बार मैं आपको इससे गो थ्रू करवा देती हूँ. क्या होगा, मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बना लेगा. क्लियर है, मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मेटालिक ऑक्साइड बना लिया. इसको अपन थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को. चलिए अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. अपने मैग्नीशियम ले लिया आपने, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से आपने रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने पास आ गया. अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो ये होगी अपने पास बैलेंस इक्वेशन. क्लियर है. मैग्नीशियम में क्या किया था अपन ने, एक जार लेते थे अपन, उसके अंदर क्लास 8 में भी आप ये चीज रीड कर चुके हैं. एक बार अपन सिर्फ गो थ्रू हो रहे हैं. यहाँ पे एक मैग्नीशियम का रिबिन लटका देते थे. ये जार जो था ये फुल ऑफ ऑक्सीजन था. ठीक है, ये ले लिया आपने जार, ये आपने ले लिया मैग्नीशियम रिबिन. मार्कर इज नॉट वर्किंग. मैग्नीशियम रिबिन ले लिया ये आपने. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, व्हाइट फ्लेम. तो ये जो है रिबिन है व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होने लगा, व्हाइट फ्लेम के साथ एक रिबिन है वो जलने लगा. तो ये था अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. अब सेकंड अपन लेंगे कॉपर का. कॉपर देखिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, क्लियर है, बैलेंस हो गया. अब इसमें क्या होता है, कॉपर में, कॉपर का कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है हमारे पास. जब मिलता है इसको ये रेड होता है. ठीक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ब्लैक में क्या है, चेंज हो जाता है. ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, जब जिस भी जार के अंदर, जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन कॉपर के रिएक्शन करवाते हैं, अपन देखेंगे जो ब्लैकिश कलर है वो सबसे ज्यादा कहाँ आता है, सरफेस पर. क्योंकि जो सरफेस होती है वो सबसे ज्यादा जो है कॉन्टैक्ट में रहती है ऑक्सीजन के. मान लीजिए कोई भी आपके पास फुल ऑफ वाटर ग्लास है आपके पास, तो अगर आप देखेंगे जो सबसे ऊपरी सरफेस है उसकी जो सरफेस है वो रहेगी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की
जो है कांटेक्ट में। वैसे ही कॉपर की जो सरफेस होती है वो रहती है ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा कांटेक्ट में, और उसकी सरफेस पे क्या होता है, ब्लैकिश पूरा एक जो है लेयर सी बन जाती है। क्यों बनती है वो, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्या है, कांटेक्ट में है डायरेक्ट, और कांटेक्ट में आने के कारण कॉपर ऑक्साइड बना लेती है, और जिससे हमारे पास ब्लैकिश जो है वो सरफेस पे एक लेयर आ जाती है। तो ये थी अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की, फिर अपने पास थी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन। अब नेक्स्ट अपने पास रहती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। आपने उतार लिया होगा, प्लीज जल्दी से कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट अपने पास रहता है एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम जो है इसने अपने साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, बैलेंस। तो ये हो गया 3 4 4 2 2 2 4 3 2 6 2 2 4 3 2 6। क्लियर है, बैलेंस इक्वेशन है, देख लीजिए अच्छे से। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। अब होता क्या है, एल्यूमिनियम जो है वो एक मैजिकल एलिमेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है एल्यूमिनियम मैजिकल एलिमेंट, क्योंकि जो बच्चों एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या करता है, जो अपने पास एल्यूमिनियम का आपको स्पेशली रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं होती है। एल्यूमिनियम जो है वो सीधा ही अगर पड़ा हो ऑक्सीजन के, मतलब सीधे ही आप उसको फ्रीली छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये, उसको अपन रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं होती। ये इतना ज्यादा जो एक्टिव होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये सीधा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो अपने ऊपर पूरी जमा लेता है। प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो अपने ऊपर पूरी जमा लेता है। तो एल्यूमिनियम का ये एक बहुत ही मान लीजिए इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन माना जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसको रिएक्शन करवाने की जरूरत भी नहीं होती, वो डायरेक्ट रिएक्ट करता है। रिएक्ट करते ही वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसे अपन डल लेयर भी कहते हैं, और उस प्रोटेक्टिव लेयर के कारण जो और सब्सटेंस होते हैं वो उस पर अटैक नहीं कर पाते। क्लियर है, जो और सब्सटेंस होते हैं उस पर अटैक नहीं कर पाते, किसके कारण, वो प्रोटेक्टिव लेयर जो बना लेता है। अब एक बार देखिए अपन ने क्या पढ़ा इसमें, मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, बट मैं एक बार फिर से इसका रिव्यू ले रही हूँ इसको रब करने से पहले। सबसे पहले आपने पढ़ा कि मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे पहले आपने रिएक्शन पढ़ा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। अब देखिए ये रेड कलर का था, बाद में इसकी सरफेस पे ब्लैक कलर की जो है वो लेयर बन जाती है, जो कि होती है ऑक्सीजन के कारण। एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और ये जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसमें अपन को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सीधा ये जो है अटैक ऑक्सीजन जो है अगर फ्रीली भी एल्यूमिनियम पड़ा है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और प्रोटेक्टिव लेयर या डल लेयर जो है अपने ऊपर बना लेता है। तो ये थी अपने पास हाउ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन की कुछ रिएक्शंस। फटाफट से इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके कुछ और पॉइंट्स। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपने पास आता है, अपन ने बोल दिया कि मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बना लेते हैं। अगर उन्होंने मेटेलिक ऑक्साइड बना लिया तो इस मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, ये बेसिक होगा, एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा, वो सब अपन को कैसे पता चलेगा। देखिए क्या है, जब अपन ने देखा कि इसका लेड, मैंने आपको ये चीज बताई थी जब मैंने आपको ये बोलता कि रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका जो मैं है एक सेशन पहले ले चुकी हूँ, मैंने उसको ट्रिक में भी आपको बता दिया है, और एसिड्स और बेस है उसकी भी ट्रिक मैंने आपको बता दी। उसी लेसन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर रेड लिटमस पेपर से, रेड से ब्लू, तो ये है बेस, और अगर ब्लू से रेड हो जाता है तो ये हो जाता है एसिड। और यहाँ पे अपने पास कंडीशन ये रहती है कि अपन रेड लिटमस पेपर को अगर डाल देते हैं सॉल्यूशन में मेटेलिक ऑक्साइड के, तो वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो इट मींस क्या हुआ, जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है, मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है। क्या हुआ, रेड लिटमस पेपर था जो कि सॉल्यूशन में जाने के बाद, मेटेलिक ऑक्साइड में जाने के बाद वो क्या है, ब्लू में चेंज हो गया, और ब्लू में चेंज हो गया, दैट मीन्स ये बेसिक नेचर का है। आप करते हैं, इसमें एक और चीज आती है बच्चों, मेटल्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, मेटल्स जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। देखिए मान लीजिए मैंने आपको क्या बोला है, मेटल्स जो हैं जनरली
जनरली मेटल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। मेटल्स जो होते हैं जनरली इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है एल्कलाइन मेटल्स। इसका एक्सेप्शन क्या है? एल्कलाइन मेटल्स। एल्कलाइन मेटल्स कौन से होते हैं? मैंने आपको पीरियोडिक टेबल करवा रखी है। फर्स्ट एक ग्रुप पे चले जाइए उसके, जिसको अपन पढ़ा हेलिना की रब से फरियाद, ये पढ़ा था अपन ने, हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन सोडियम, ये वाली लाइन थी। वो जो पूरी लाइन है बच्चों, वो होती है अपने पास वो सॉल्यूबल होती है वाटर में। अपन ने बोला मेटल जनरली इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, बट इसमें एक्सेप्शन क्या है? एल्कलाइन मेटल्स। एग्जाम्पल लेके देखेंगे अपन इसका। मान लीजिए मेरे पास है सोडियम, सोडियम को मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाई तो बन गया, क्लियर है? ठीक है, ये बन गया। अब बैलेंस नहीं किया मैंने इक्वेशन। मान लीजिए अब यहाँ पे पोटेशियम भी करवा दी ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी अपन को ये मिल गया। इक्वेशन बैलेंस कर लीजिएगा। क्या हुआ यहाँ पे? मैंने सोडियम की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से, तो मेटेलिक ऑक्साइड बन गए। अब ये मेटेलिक ऑक्साइड जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आएगा, मेटल्स नहीं आएगा, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। और यहाँ पर मैंने बना लिए दो मेटेलिक ऑक्साइड एल्कलाइन मेटल के, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये सोल्यूबल होते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास सब्सटेंस बना है वो हो गया N2O। अब इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने H2O के साथ, तो मुझे मिल गया NaOH। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से ये सोल्यूबल हो चुका है और नया प्रोडक्ट मेरे को मिल चुका है। अब यहाँ पर अगर मैंने करवा दी K2O की रिएक्शन करवा दी H2O के साथ, तो यहाँ पर मेरे को मिल गया KOH। क्लियर है? बैलेंस कर लीजिएगा क्वेश्चन को। क्या किया है अपन ने यहाँ पे सोडियम लिया, सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, सोडियम ऑक्साइड बनाया सबसे पहले अपन ने, यहाँ पे अपने पोटेशियम ऑक्साइड बनाया। बाद में अपन ने ये देखा कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड एल्कलाइन मेटल्स के अंदर आते हैं, सोडियम और पोटेशियम, और ये सोडियम और पोटेशियम एल्कलाइन मेटल के अंदर आते हैं। इट मीन्स ये सोल्यूबल है, क्योंकि एक्सेप्शन होता है। अब मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन करवा दी H2O के साथ, तो मेरे पास आ गया NaOH, और K2H2O के साथ करवा दी मैंने पोटेशियम ऑक्साइड की भी रिएक्शन, तो मेरे पास आ गया KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दो प्रोडक्ट मेरे पास मिल गए हैं। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है, इनसॉल्यूबल होते हैं सभी मेटल जो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, बट इसका एक्सेप्शन है एल्कलाइन मेटल्स। एल्कलाइन मेटल्स फर्स्ट एक ग्रुप के मेटल्स, हेलिना की रब से फरियाद, और उसको मैंने रिएक्शन करवाया। सबसे पहले मैंने मेटेलिक ऑक्साइड बनाया, मेटेलिक ऑक्साइड बनाने के बाद मैंने इसकी H2O से रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे मेरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो वो मिल गए। तो ये था अपने पास ऑक्सीजन से रिएक्शन की कुछ और टर्म्स। चलिए एक बार आप इसे कॉपी कीजिए, फिर अपन कुछ और टर्म्स हैं वो डील करते हैं। कॉपी कीजिए। तो क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं जनरली इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, बट उसके जो एक्सेप्शंस थे वो एल्कलाइन मेटल्स अपन ने क्रिएट किए थे। देखिए, अगर अपन एल्कलाइन मेटल के अलावा कुछ देखें तो अपन देखें इसको, अगर अपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवा देते हैं H2O से, तो अपन को मिल जाता है AlOH2। क्लियर है? क्या मिल जाता है? AlOH2। ओके, AlOH2। ठीक है। और फिर देखिए, अगर आपने करवा दिया है CO की रिएक्शन करवा दी है H2O से, कॉपर ऑक्साइड की करवा दी है, तो आपने मिल गया आपको COH2। ये भी इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, ये भी इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, क्योंकि ये अल्कलाइन मेटल्स नहीं है, और एक्सेप्शन सिर्फ अपने पास क्या है? अल्कलाइन मेटल्स। एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो एक जिलेटिनी प्रेसिपिटेट जो है वो अपन को मिल जाता है बिल्कुल बॉटम पे प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, जिलेटिनी व्हाइट कलर का होगा। तो क्या है कि ये सोल्यूबल नहीं है। ऐसे ही कॉपर के साथ होगा, कॉपर में भी प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ये वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं है, दोनों इनसॉल्यूबल है, क्योंकि ये जो है एल्कलाइन मेटल्स नहीं है। एक केस तो अपने पास ये था। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई है कि बच्चों आपको मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो मैंने आपको बताया कि
बेसिक नेचर के होते हैं। ये बोला मैंने, मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक नेचर के, बट कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों टाइप के नेचर को शो करते हैं। एसिड्स और बेस दोनों टाइप के नेचर को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड जो होता है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या करते हैं दोनों, ये एसिड एंड बेस, एसिड एज वेल एज बेस, बिहेविंग लाइक एसिड एज वेल एज बेस, बिहेव करते हैं किसकी तरह, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी रिएक्शन करते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन, Al2Al, इसका देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, आपने इसकी HCl से इसकी रिएक्शन करवा दी, क्लियर है। अगर आप इसकी HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। इसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मान लीजिए आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी, तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर आप इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एसिड के साथ कराएंगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर इसकी रिएक्शन जो है वो आप बेस के साथ करवाएंगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है, इतनी टर्म क्लियर है अपन को। अब देखिए फुल रिएक्शन देखते हैं अपन, Al2O3 प्लस HCl, अब अपने को मिल जाएगा AlCl3 प्लस वाटर। क्या हुआ, अपन को क्या मिला, अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की HCl के साथ रिएक्शन कराई, AlCl3 मिल गया और H2O आपको मिल गया। इतनी रिएक्शन समझ में आती है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा दिया, अपन ने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अपन ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक जो एलिमेंट से एक जो सब्सटेंस है उससे किसी एलिमेंट का निकलना और दूसरे सब्सटेंस पे जाकर जुड़ जाना, और दूसरे के किसी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में जुड़ जाना, इसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ एक सब्सटेंस से निकल के दूसरे सब्सटेंस पे जुड़ जाना। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों का जो है जिगजैग या फिर कह दीजिए क्रॉस कनेक्शन हो जाना, क्रॉसिंग में हो जाना, और दोनों एक दूसरे के जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो है ऐड हो जाते हैं, तो इसको अपन कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं, अगर आप फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो तो बहुत इजी आपके लिए करेंगे। क्या आप कोई भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो आप उस रिएक्शन का पता लगाने की कोशिश कीजिए, आखिर ये रिएक्शन है कौन सी, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या कोई भी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी अपने पास, कंबशन है, कुछ भी है, तो आपको उस रिएक्शन को देखने के बाद पता चल जाना चाहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको ये पता चलेगा कौन से टाइप की जो रिएक्शन है वो आप रीड कर रहे हैं। तो इतना अपन ने ये पढ़ लिया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एसिड से रिएक्ट करता है तो बेस की तरह बिहेव करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस से रिएक्ट करता है तो एसिड की तरह बिहेव करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, AlCl3 प्लस H2O बना दिया है, और ये रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरी एक चीज इसमें और आती है, यहाँ पर अपन को दो चीजें मिली हैं, एक तो ये है सॉल्ट और ये है वाटर। अब ये भी आपको पता ही होगा कि सोल्ट नाइन्थ क्लास में अपन लोग पढ़ चुके हैं, सभी टाइप की रिएक्शंस होती हैं, सब्लिमिलिकेशन, कंसंट्रेशन, सब कुछ आप उसमें पढ़ चुके हैं ना। तो सोल्ट और वाटर जो होता है मिक्सिंग में हो तो अपन उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर सोल्ट और वाटर जो है वो अपन को मिले हैं, सोल्ट और वाटर दोनों मिले हैं, और सोल्ट और वाटर जब मिलते हैं तो अपन उसको कह देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए कॉपी कीजिए। देन इसका बेस के साथ जो रिएक्शन है Al2O3 प्लस NaOH, ठीक है। चलिए एक बार आप इस रिएक्शन को कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको उसको बेस के साथ भी रिएक्शन जो है वो समझाती हूँ। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसके अपन बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट है जो अपन को मिल जाता है। क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट।
नाम लिख देती हूँ क्योंकि शायद ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाता है, प्लस भी अपन को वाटर मिल जाता है। क्या रिएक्शन करवाई है मैंने आपको ये बोला था कि नॉर्मली अपन ने देखा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। फिर कुछ ऐसे ऑक्साइड्स भी होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स भी होते हैं जो कि बेस एज वेल एज एसिड की तरह जो है बिहेव करते हैं, बेस और एसिड दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जिसमें एग्जांपल है अपने पास जिंक और दूसरा एग्जांपल है अपने पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अपन ने रिएक्शन करवा ली बच्चों एसिड से रिएक्शन करवाई, दैट मीन्स वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। क्लियर है? एसिड से रिएक्शन करवाई थी तो दो चीजें मैंने सुनाई, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दूसरी वहां पे सॉल्ट प्लस वाटर अपन को मिलता है। और जहां पे भी आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है दैट मीन्स वो रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आ जाइए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं बेस के साथ रिएक्शन कराने पर सोडियम एल्यूमिनेट अपन को मिलता है, प्लस में अपन को वाटर मिलता है। तो यहाँ तक तो थी अपनी सब रिएक्शंस जो कि अपन ने इसमें पढ़नी है कि मेटल्स जो है वो कैसे बिहेव करते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसके अलावा चीजें होती है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि विग्रेसली रिएक्शन करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि विग्रेसली रिएक्शन करते हैं। कौन कौन से हैं? पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम, स्टार नोट लगा के लिख लीजिए, पोटेशियम, सोडियम। विग्रेसली रिएक्टिव क्या होता है? ये सीधे ही रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन से, और ये क्या है, बहुत ही विग्रेसली रिएक्शन होती है जो कि थोड़ा मान ली पॉपिंग साउंड या फिर कुछ ऐसा होता है। इसलिए इसमें क्या करते हैं अपन, इसको सोडियम को और पोटेशियम को हम फ्रीली नहीं रखते हैं क्योंकि ये हार्मफुल होता है फ्रीली रखना, क्योंकि रिएक्शन ऑक्सीजन से अपने आप कर लेते हैं। हम इसको केरोसिन में रखते हैं। किस में रखते हैं? केरोसिन में, ताकि केरोसिन जो है उसकी सरफेस को पूरी तरीके से कवर कर ले, ऑक्सीजन के जो है कॉन्टैक्ट में वो नहीं आए और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसी भी प्रकार की हार्मफुल रिएक्शन वो नहीं दे पाए। एक तो चीज थी अपने पास ये क्लियर है, पोटेशियम और सोडियम। दूसरी चीज थी कि जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है कोई भी मेटल, अगर वो कंबशन की रिएक्शन देता है तो वो रिएक्शन जो है वो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया पर। देखिए, डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। आप जो ये वाले पॉइंट्स जो हैं, जो अब मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, तो आप इस पॉइंट्स को लिखेंगे, स्टार पॉइंट्स लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए, स्टार पॉइंट्स। अब जो है वो मैं आपको इन रिएक्शंस के कुछ स्टार पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। पहले मैंने आपको सोडियम और पोटेशियम रिएक्शन करते हैं और दैट्स व्हाई अपन उनको रखते हैं केरोसिन के अंदर। क्लियर है? सेकंड है, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है ये रिएक्शन। ठीक है, ऑक्साइड्स की रिएक्शन जो होती है सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। मान लीजिए मैंने एक ले ली आयरन की रोड को अगर मैंने जलाने की कोशिश की, उसको मैंने अगर ऑक्सीजन से किसी भी चीज से संपर्क में आकर, कांटेक्ट में आकर मैंने उसको जलाने की कोशिश की तो वो नहीं जलेगी, कंबशन की रिएक्शन नहीं देगी। और इसी की जगह पे अगर मैं आयरन फिलिंग लेती हूँ, आयरन के कुछ जो बुरादा जिसे अपन कहते हैं, उसको मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ उसके ऊपर, तो वो जलने लगेंगे और क्या है, वो स्पार्क देने लगेंगे। जैसे कि अपन दिवाली में पटाखे जलाते हैं उस तरीके की जो है स्पार्किंग वो अपन को देने लगेंगे। दैट्स वाई कि अपन ये कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। आयरन का सरफेस एरिया बहुत था जिस कारण वो नहीं जलता है, आयरन फीलिंग का सरफेस एरिया बहुत कम है, दैट्स वाई वो है टाइम पे चलने लगता है, दैट्स वाई वो स्पार्कल देता है, दैट्स वाई वो हमको लाइटिंग देता है। तो क्या होगा? डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। क्या लिख सकते हैं अपन इसके अंदर? आयरन के लिए लिख लीजिए कि आयरन रोड जो है वो नहीं जलती है और आयरन फीलिंग जो है स्पार्क प्रोड्यूस करती है। क्या लिख लिया आपने? आयरन फीलिंग जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस करती है और आयरन रोड जो है वो नहीं जलती है। एक चीज तो अपन ने ये पढ़ ली। क्लियर है? क्या पढ़ा? पोटेशियम सोडियम वाला पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा आयरन फीलिंग जो है वो नहीं जलती, आयरन फीलिंग जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस करती है, आयरन रोड जो है वो नहीं जलती। चलिए फटाफट से इन दो पॉइंट्स को एक बार कॉपी कीजिए और एक बार देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आपको बताती हूँ। कॉपी कीजिए।
नेक्स्ट अपने पास पॉइंट आता है कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो कैसे रिएक्ट, सिल्वर और गोल्ड है वो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। इनको अपन कहते हैं नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं करते हैं। कौन सा? सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड, क्लियर है। तो ये अपने पास थे 3 जो थे स्टार पॉइंट्स। अब दूसरी रिएक्शन अपने पास आती है कि हाउ मेटल रिएक्ट्स विद H2O, या फिर अपन कह देते हैं वाटर। चलिए शुरू करते हैं। हाउ मेटल रिएक्ट्स विद H2O, आज का अपना सेकंड रिएक्शन। हाउ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। हाउ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। मेटल जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए मेटल हो गया, ये आपने H2O लिख दिया, यहाँ अपने को मेटेलिक ऑक्साइड मिल गया, प्लस में अपन को H2 मिल गई। क्लियर है? क्या हुआ? मेटल मिला, यहाँ पे आप लिख लीजिए मेटल, वाटर, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हो गई। अब अगर इस मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन मैं वापस वाटर के साथ करवाती हूं तो यहां पर मुझे मिल जाता है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड पर क्या शर्त है, मैंने आपको बताया था। देखिए पहले एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेटल था, उसकी अब मैंने रिएक्शन करवाई है H2O के साथ, वाटर के साथ, तो मुझे मेटेलिक ऑक्साइड मिल गया, प्लस में मुझे मिल गया हाइड्रोजन। क्लियर है? अब इसी मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने वाटर के साथ करवाई है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो है वो मुझे मिल गया। अब मैंने आपको ऑक्सीजन वाली रिएक्शन में एक चीज बताई थी कि मेटेलिक ऑक्साइड जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, कौन कौन से होते हैं? एल्कलाई मेटल्स। ओनली एल्कलाई मेटल्स आर सोल्यूबल इन, ओनली एल्कलाई मेटल्स ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अगर ये रिएक्शन अगर हम चाहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड के वाटर के साथ, तो इसके लिए क्या शर्त होगी, क्या रहेगी हमारे पास? इफ मेटेलिक ऑक्साइड सोल्यूबल इन वाटर। अगर ये इसके साथ सोल्यूबल है दैट मीन्स ये रिएक्शन होगी। सोल्यूबल नहीं है तो जैसे एल्यूमिनियम पे करवाई थी, जिलिटिनी अपने को पास प्रेसिपिटेट मिल गया था, वैसे कुछ प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और सोल्यूबिलिटी है वो 0 रहेगी। यहाँ पर अगर अपन लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, अगर आप देखना चाहते हैं तो अपन क्या चीज लेंगे, हमेशा से लेते आ रहे हैं, इससे पहले वाली रिएक्शन में भी अपन ने लिया था N2O आपने लिया था क्योंकि सोल्यूबल होता है। इसकी वाटर से रिएक्शन करवाई थी, आपके पास मिल गया था NaOH। क्लियर है? NaOH मिल गया था। क्लियर है? इसके अलावा अपन ने पोटेशियम की करवाई थी, पोटेशियम की प्लस वाटर इज इक्वल टू KOH। ये रिएक्शंस क्यों देते हैं? क्योंकि ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ये इसलिए ये रिएक्शंस देते हैं। और बाकी के जो मेटल्स होते हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, कि वो सोल्यूबल नहीं होते हैं वाटर में। क्लियर है? रब कर दूं? चलिए एक बार इसको रब इसको एक बार आप फटाफट से रीड कीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ और नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ अपन चलते हैं। एक चीज यहाँ पर वो जानने लोगे बात बच्चों ये है कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत ही वायलेंटली जो है कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि ये स्टीम के साथ, हॉट वाटर के साथ नहीं, ये इतने वायलेंट है कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप इसको, ठीक है? क्या कहेंगे? सोडियम और पोटेशियम है कोल्ड वाटर के साथ भी जो है रिएक्शन वायलेंटली करते हैं। कॉपी कीजिए इसको फटाफट से, फिर नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ते हैं। कॉपी कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट, अभी जो मैंने आपको रिएक्शंस करवाई थी उस रिएक्शन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि सोडियम जो होता है, पोटेशियम जो होता है, एल्कलाइन मेटल्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अगर सोडियम जो है वो रिएक्शन कर रहा है H2O के साथ और सोडियम ऑक्साइड अपन को मिल रहा है, प्लस में अपन को हाइड्रोजन मिल रही है। यहाँ पर जो है कि फायर क्यों लगती है? क्योंकि बच्चों ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया, सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, वायलेंटली रिएक्टिव होता है।
क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन अपन को मिलती है ना, ये हाइड्रोजन जो है उसे वॉयलेंट करती है। ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की इतनी सफिशिएंट अमाउंट होती है जो कि फायर जो है प्रोड्यूस कर सकती है। सेकंड अपने पास है कैल्शियम। कैल्शियम जो अल्कलाइन मेटल नहीं है, इसने भी H2O के साथ रिएक्शन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है अगर ये, तो इसमें जो हाइड्रोजन होती है ये इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि ये फायर कैच कर सके या फिर कोई स्पार्क जो प्रोड्यूस कर सके। यहाँ पर जो हाइड्रोजन मिलती है अपन को अल्कलाइन मेटल के साथ, उनके अंदर जो है वो हाइड्रोजन जो अपन को मिलती है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि वो फायर कैच कर लेती है और धमाका हो जाता है और जो है फायर प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि अल्कलाइन मेटल्स के लिए, सोडियम और पोटेशियम के लिए हमारे पास इतनी हाइड्रोजन होती है सफिशिएंट कि उससे प्रोड्यूस हो जाए फायर, और कैल्शियम के लिए इतनी हाइड्रोजन हमारे पास नहीं होती है जो फायर प्रोड्यूस कर पाए। तो ये थी अपने पास दो रिएक्शन। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट एदर विद हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बजाय वो किसके करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ करते हैं, स्टीम के साथ। और स्टीम जो होती है वो हाईली एनर्जी होती है, उसके अंदर हाईली जो स्टीम वो हाईली रिएक्टिव होती है। अब अगर अपन को यहाँ पर गैस के साथ रिएक्शन करवानी है, यहाँ पर अपन H2O के साथ, लिक्विड के साथ, एक्वेस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, यहाँ पर अपन गैस के साथ करवा रहे हैं क्योंकि अपन को स्टीम के साथ करवानी है, क्योंकि ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। स्टीम, अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करवानी है दैट मीन्स अपन को इसको भी पूरी हीट, पूरी एनर्जी देनी होगी। यानी कि जो अपना मेटल है उसको भी पूरी हीट और पूरी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए ताकि वो स्टीम के साथ रिएक्शन कर पाए और जो है मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो बना पाए। क्लियर है क्या बोला मैंने आपको? इसके अंदर जो भी रिएक्शन आप लिखेंगे उस रिएक्शन के अंदर आप H2O के साथ लगाएंगे गैस, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टीम से रिएक्शन करवानी है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। स्टीम के साथ रिएक्शन करवाई और इसके साथ अपन ने एल्यूमिनियम की करवाई, और एल्यूमिनियम को भी अपन को सफिशिएंट अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी, सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि वो रिएक्शन करने के बाद जो है अपन को प्रोडक्ट दे पाए। क्लियर है? फिर जिंक के साथ भी यही केस है और फेरस के साथ या फिर आयरन के साथ भी यही केस है। सेम क्या केस है कि इनकी भी जो रिएक्शन है अपन अगर करवाएंगे स्टीम के साथ तो इनको अपन को सफिशिएंट अमाउंट में हीट अपन इनको देंगे, और हीट अपन देंगे तभी जाके ये जो है जो अपन प्रोडक्ट चाहते हैं वो प्रोडक्ट ये बना पाएंगे। ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम तीनों जो हैं वो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है, क्लास 8 में भी आप ये पढ़ते आ रहे हैं, पर वहां पर आपने रिएक्शंस नहीं पढ़ी थी और यहाँ पर अपन ने सारी रिएक्शन जो पढ़ी है। आई थिंक ये लेक्चर वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है और अगर मैं इससे ज़्यादा आपको पढ़ाऊंगी तो आपके दिमाग में जो है वो जाना बंद हो जाएगा, ऊपर से जाने लगेगा। इससे अच्छा ये है कि अपन इस लेक्चर को यहीं पे जो है ख़त्म करें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो कुछ और रिएक्शंस है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, जितनी भी रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाई है वो आपको एक बार रीड करनी है, लिख के देखनी है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना है, और आपको इन रिएक्शंस को टिप्स पे याद कर लेना है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। अगर आप साइंस ले लेते हैं तो 11th 12th तक भी आपके साथ चलती जाएंगी। क्लियर है? और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।